हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं मैं वर्क फ्रॉम होम बेस्ड जॉब, पार्ट टाइम जॉब, प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब्स के आपके लिए नोटिफिकेशन लेके आता रहता हूं। सो दोस्तों, आज हम लोग एक जॉब ऐसी लेके आए जो गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है और जो 10th और 12th क्लास के पास आउट लोग उसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 10th के बाद सोचते हैं या 12th के बाद सोचते हैं कि उनका फ्यूचर कहाँ पे अच्छा है या क्या उन्हें डिसाइड करना नहीं आता। तो आज मैं ऐसी रिक्रूटमेंट लेके आया जिसमें उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, जिसमें उनका फ्यूचर इतना अच्छा है कि कुछ कहने की नहीं। सो दोस्तों, जिस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट का नाम है, ठीक है। सो इसमें हम लोग बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं द जॉब सीक्रेट्स। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के यांत्रिक और नाविक होते क्या हैं, क्योंकि इनके पहले हमें बैकग्राउंड की तरफ पहले नज़र डालनी चाहिए। तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये होते क्या हैं। सो इंडियन कोस्ट गार्ड के जो जवान होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, सेलर्स कहते हैं। इन सेलर्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है उसका नाम है नाविक और दूसरा है यांत्रिक। तो जो नाविक की बात करते हैं, नाविक में दो आते हैं कैटेगरी, एक जीडी, एक आता है डीबी। तो जो जीडी कहते हैं उसको कहते हैं जनरल ड्यूटी और जो डीबी होता है उसको कहते हैं डोमेस्टिक ब्रांच। जो यांत्रिक की बात करें अगर तो यांत्रिक में आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो मैट्रिकुलेशन के साथ डिप्लोमा प्लस डिप्लोमा में, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिकल या मैकेनिकल से या फिर टेलीकम्युनिकेशन से आपने ब्रांच से किया तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और अगर आप नाविक की जीडी की बात करते हैं तो उसमें 10th पास ही मांगा जाता है। हालांकि अगर इनकी रैंक की बात करें तो इसमें जो नाविक वाले होते हैं वो यांत्रिक के मुकाबले थोड़ी कम रैंक होती है और जो यांत्रिक की जो सैलरी होती है वो नाविक वालों से अच्छी होती है। इसकी एलिजिबिलिटी से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ नज़र डाल लेते हैं। तो बात करते हैं इसके नाविक जीडी की। तो इसमें आपका 12th पास मांगा गया है। अगर आपने मैथ से, केमिस्ट्री, फिजिक्स से अगर पास किया तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं नाविक डीबी की, जो कि डोमेस्टिक ब्रांच है। तो उसके लिए अगर आप 10th पास है, सिर्फ मैट्रिकुलेशन पास है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यांत्रिक की। इसमें मैंने जैसा कि बताया, इसमें आपकी पोस्ट और रैंक दोनों अच्छी होती है और सैलरी भी अच्छी होती है। तो इसमें आपका पास होना जरूरी है। आप इसमें अगर 12th पास हैं या फिर 10th पास हैं, आपने 10th पास के साथ आपने कोई डिप्लोमा का रखा है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल या फिर टेलीकम्युनिकेशन से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके एज लिमिट की तरफ नज़र डाल लेते हैं। तो इसमें जो मिनिमम एज मांगी गई है वो 18 ईयर्स मांगी गई है और मैक्सिमम जो एज मांगी गई है वो 22 ईयर्स मांगी गई है। सो दोस्तों, अब इसमें कुछ कंडीशंस रखी है इन लोगों ने। अब मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ नाविक जीडी की और यांत्रिक की। इसमें जो इन्होंने कंडीशन रखी है एज की, जिन लोगों का जन्म 1 फरवरी 2000 से और 31 जनवरी 2004 के बीच हुआ है, सिर्फ वही लोग इसमें एलिजिबल हैं, सिर्फ वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो आप अपनी एज अपनी काउंट कर लीजिएगा इसके हिसाब से, तो देख लीजिएगा, तो उसके हिसाब से अपना अप्लाई कर दीजिएगा फॉर्म। बात करते हैं इसके नाविक डीबी की डोमेस्टिक पोस्ट के लिए। डोमेस्टिक जो ब्रांच है डोमेस्टिक पोस्ट के लिए अगर बात करते हैं तो इसमें आपका जन्म है जो वो 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2004 के बीच में होना चाहिए। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे कि ओबीसी के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है इसमें, SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट मिली हुई है। सो आप अपनी एज क्राइटेरिया वगैरह इसमें देख लेंगे, मैं सारी डिटेल्स आपको इसमें दे दूंगा। सो आप इसमें लिंक आपको मैं दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके टैप करके आप इसमें चेक कर सकते हैं। एक इसमें नेगेटिव पॉइंट सिर्फ ये है कि इसमें सिर्फ बॉयज़ ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, पर गर्ल्स भी परेशान ना हो। मैंने उनके लिए एक रिक्रूटमेंट निकाली है, एक तरीके से देखी है मैंने सर्वे पे। तो उनके लिए आंगनवाड़ी की एक निकली हुई वैकेंसी बहुत सारी आई हुई है, आप जानते हैं। तो अभी बागपत, रामपुर और कानपुर के लिए आंगनवाड़ी वैकेंसी आउट हो गई हैं। तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको चेकआउट कर सकती हैं। और या फिर अभी मैं आपको भी अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि कैसे इंडियन कोस्ट गार्ड वाले, यांत्रिक और नाविक वाले अपनी पोस्ट के बारे में कैसे देखना है और आंगनवाड़ी वगैरह की कैसे क्या पोस्ट वगैरह हैं, वो सब मैं आपको अपने लैपटॉप पर दिखाऊंगा। तो अभी चलिए लैपटॉप पर ही देखते हैं डायरेक्टली कि क्या इंडियन कोस्ट गार्ड की पोस्ट निकली है, कितना उन्हें पे स्केल मिलेगा, किस पे स्केल के हिसाब से उनकी सैलरी होगी और कितनी पोजीशन या कितनी पोस्ट आउट हुई हैं, तो पूरी देखते हैं। उसके बाद गर्ल्स की देखते हैं कि इसमें आंगनवाड़ी में कहाँ पे क्या नोटिफिकेशन और उन्हें कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर और दिखाते हैं आपको कैसे क्या पोस्ट आई हुई है। चलिए दोस्तों, एक बार इसके कोस्ट गार्ड, यांत्रिक और नाविक की तरफ एक बार नजर डाल लेते हैं, क्या क्या पोस्ट है, कैसा सिलेक्शन प्रोसीजर और क्या आपका पे स्केल वगैरह हो, वो सब देखते हैं। तो मैंने ये सब कुछ सेव कर रखा है पहले से, देखिए मैं सारी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो देखिए ये कोस्ट गार्ड की यांत्रिक नाविक, देखिए एक 2022 का बैच निकला हुआ है। और इसकी अगर बात की जाए तो ये जॉब है ऑल ओवर इंडिया से, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, सिर्फ मेल कैंडिडेट। और जैसा कि मैंने एज के बारे में बताया है, देखिए 1 फरवरी 2000 से 31 जनवरी 2004 के बीच यांत्रिक और सिर्फ नाविक जीडी के लिए है। और 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2004 सिर्फ ये है यांत्रिक, नाविक और डीबी के लिए, ओके। इसमें 18 से 22 मैक्सिमम रखी गई है। तो ये सारी मैंने बात। अब इसकी पोस्ट की बात कर लेते हैं। इसमें जो नाविक जनरल ड्यूटी जीडी वालों के लिए 260 पोस्ट निकली हुई है
और इसमें डीबी वालों के लिए निकली हुई है 50 और यांत्रिक वालों के लिए 48 पोस्ट निकली हुई है, जिसमें जनरल को 108 में डिवाइड किया गया, 26 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 67, 40 और 19 ये SC ST वालों के लिए किया गया, अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें किया गया। तो ये अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके पे स्केल की। तो उसके लिए चलिए आगे ही वो मैं बताऊंगा इसकी नोटिफिकेशन में ही। तो अभी चलिए इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात जो की है वो तो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, वो अपने हिसाब से इसमें देख सकते हैं कि देखिए इसमें 10+2 मांगा गया जीडी के लिए और 10 पास मांगा गया है सिर्फ इसमें नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। और जो यांत्रिक वालों के लिए इसमें देखिए 10 पास इंजीनियरिंग मांगी गई डिप्लोमा प्लस इसके साथ, देखिए जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेली कम्युनिकेशन में हो। देखिए इसमें देखिए हाइट जो रखी गई है वो 157 सेंटीमीटर कम से कम रखी गई है। और जो चेस्ट का मिनिमम एक्सपेंशन मतलब जो फुलाव सांस पूरी भरने के बाद 5 सेंटीमीटर उसका फूलना चाहिए। उसके बाद इसमें वेट रखा वो अकॉर्डिंग रखे है इसकी हाइट के अकॉर्डिंग। तो ये सब इसके बाद देखिए इसमें जो टेस्ट वगैरह होगा तो वो सब मैं आगे भी आपको बताता हूँ इसकी नोटिफिकेशन में। तो चलिए इसकी नोटिफिकेशन में आ जाते हैं। तो इसकी नोटिफिकेशन में देखते हैं क्या क्या इसमें है। देखिए ये सारी निकली हुई है। अब इसमें बात करते हैं। देखिए इसमें देखिए आपको जो पहला स्टेज होगा वो टेस्ट होगा, आपका एक रिटन टेस्ट होगा नाविक डीवी के लिए। देखिए सेक्शन फर्स्ट रखा गया, केवल एक रिटन टेस्ट होगा। और ये जो सेक्शन फर्स्ट है ये मतलब कि आप इसको मान लीजिए सिलेबस, क्या क्या सिलेबस आएगा। और ये सेक्शन फर्स्ट और सेकंड रखा गया मतलब कि इसमें जो है सिलेबस ऐड हुआ है। तो वो सब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। नाविक देखिए जीडी में सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड आएगा, मतलब कि इसमें सेकंड भी सिलेबस ऐड किया गया है। इसमें देखिए यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन थर्ड रखा गया है। तो मतलब कि इसमें मान सकते हैं सेक्शन फर्स्ट तो मतलब सब में मैंडेटरी रखा गया, तो इसमें वही आएगा, जनरल मैथ वगैरह ही सब समथिंग होगा, रीजनिंग एप्टीट्यूड वगैरह को। और जो थर्ड होगा मुझे लग रहा है कि इसके हिसाब से इलेक्ट्रिकल ही रखा गया होगा। और या फिर ये देखिए सेक्शन फोर्थ उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। तो ये सब अपने हिसाब से देखते जाएंगे। और ये सब देखिए पासिंग मार्क्स क्या क्या है इन सब के। देखिए जो SC ST वालों को कितनी छूट मिल रही पासिंग मार्क्स में। और देखिए जनरल OBS के लिए, सबके लिए, EWS के लिए सॉरी, सेम रखी गई 30। तो अब देखिए सेक्शन फर्स्ट में आ जाते हैं क्या क्या है। तो जो मैक्सिमम मार्क्स है 40 का होगा और टाइम आपको 45 मिनट दिया जाएगा। क्वेश्चन भी स्टार्ट होंगे इसमें मैथ्स से देखिए 20 है, 20 क्वेश्चन, 10 ये 15 और ये जीके 5 सब क्वेश्चन आएंगे। ये अपने हिसाब से देख सकते हैं। और उसमें देखिए सिलेबस देखिए 10 लेवल का सिलेबस आएगा सेक्शन फर्स्ट वालों के लिए। मतलब कि अगर आप नावी डीवी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 10 लेवल का ही सब कुछ मैथ, साइंस, इंग्लिश और रीजनिंग जीके आएगा। अब सेक्शन फर्स्ट सेकंड में आ जाते हैं। तो देखते हैं इसमें सेक्शन सेकंड इसमें मांगा गया जीडी में। तो फर्स्ट तो मतलब कि ये तो कंपलसरी आएगा ही आएगा, मैथ जो ये सब तो जीके वगैरह पूछा ही जाएगा। प्लस इसके साथ नाविक जीडी में सेकंड भी लिया जाएगा। सेकंड में देखिए मैथ और फिजिक्स भी ऐड की गई है, जिसमें 25-25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये चीज अपने हिसाब से आप देख लेंगे। अब देखिए इसमें थर्ड रखा गया इलेक्ट्रिकल में, तो आप इसमें इलेक्ट्रिकल का ही होगा थर्ड में। देखिए सेक्शन थर्ड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पूछा जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, सबके टाइम वगैरह दे रखा है, ये अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। ये सारी मैं जो भी नोटिफिकेशन है और इसको कैसे अप्लाई करना है वो मैं लिंक सारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज की। तो इसमें आपका सेकंड स्टेज में फिजिकल टेस्ट होगा। इसमें आपको सब कुछ रनिंग वगैरह आपको कराएंगे। 1.6 देखिए रनिंग कराएंगे 7 मिनट्स में। स्क्वाड लगवाएंगे 20 आप से, ठीक है, और 10 पुशअप लगवाएंगे। ये तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। एक तो नॉर्मल सी ये फिजिकल टेस्ट है, ये तो हर कोई कर लेगा। तो ये आसान सा एक तरीके से फिजिकल टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करेंगे। उसके बाद देखते हैं फिर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में आपको टेस्ट किया जाएगा। मेडिकली आपको जो कोई भी चीज आप अगर अंदर से कोई कमी आपके पाई जाती है तो फिर आपको उसमें पास या फेल वो अपने हिसाब से उनकी जो कंडीशन वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको लास्ट में जब आप ये सारी स्टेज से पार हो जाएंगे फिर उसके आपको लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपके मंगाए जाएंगे जिस एप्लीकेबल, जैसे मान लीजिए जो एप्लीकेशन में आपसे डिमांड की है कि आपको 10 पास होना है या 12 पास होना है या फिर 10 पास के साथ आपको डिप्लोमा है, तो आपको वही सारे डॉक्यूमेंट उनको लेके जाने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपने नाविक डीबी के लिए किया है जैसे मान लीजिए, तो उसमें 10 पास ही मांगे तो आपको सिर्फ 10 पास का सर्टिफिकेट दिखाना होगा उनको। और आपने यांत्रिक के लिए किया है तो आपको 10 पास प्लस आपको उसमें अपना डिप्लोमा दिखाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपने जिसके लिए भी अप्लाई किया है, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इलेक्ट्रिकल हो या फिर मैकेनिकल हो या फिर आपका टेली कम्युनिकेशन हो। तो ये हो गई इसकी सारी डिटेल। अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी के बारे में, जिसका मेन असर होता है। तो इसकी सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो सैलरी जो इसकी दिखाई गई है, कहाँ गई इसकी सैलरी, आपको मैं दिखाता हूँ। तो इसकी जो सैलरी रखी गई है ये आपका हो गया स्टेज फर्स्ट सेकंड ये वगैरह। तो इसकी सैलरी रखी गई है, सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए ये इसकी सैलरी रखी गई है।
तो यो पे स्केल्स आपका रखा गया है, देखिए नाविक जनरल ड्यूटी के लिए रखा गया है 21,700 रुपए। इसमें पे लेवल आपका 3 होगा, तो अच्छा पे स्केल है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड भी अच्छा होता है, ग्रुप सी में ही आता है। और ये देखिए आपका यांत्रिक के लिए पे लेवल 5 रखा गया, ये भी तो और अच्छा है। इसमें आपको देखिए शुरुआती लगते ही आपको 29,200 आपको सैलरी फॉरम मिलेगी, प्लस DATA और HRA वगैरह सब मिला के आपको और एक्स्ट्रा इसमें और आपको पर्क्स मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपकी देखिए अच्छी है। मैंने आपको जैसा कि शुरुआत में बताया था, नाविक GD और DB से अच्छी यांत्रिक की रैंक होती है, इसमें आपको सैलरी भी ज्यादा मिलती है। और आपको एक चीज और बता दूं, ये नाविक में क्या होता है कि इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल होता है, लेकिन जो यांत्रिक होता है ये पूरा टेक्निकली बेस में इस पे काम होता है। तो ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको किस में अप्लाई करना है वो चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई, इसके बारे में बात कर लिए। अब बात करते हैं गर्ल्स की। गर्ल्स की मैंने बताया था उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी की निकल आई है रिक्रूटमेंट, काफी आप हर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो आपकी एज रखी गई है 21 से 45 वर्ष रखी गई है, तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और इसमें देखिए कोई भी फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती है जो बस 10वीं पास हो सकती है। किसमें? AWW में, ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर में। अब मिनी आंगनवाड़ी वर्कर में भी इसमें 10वीं पास मांगा गया और हेल्पर के लिए मांगा गया है मिनिमम 5 क्लास। तो ये तो कोई भी पढ़ा लिखा होगा, आज के जमाने में तो सभी पढ़े लिखे होते हैं। तो ये देखिए ये वैकेंसी निकली है गाजीपुर के लिए 770 निकली हुई है, चंदौली के लिए, बांडा के लिए, ये सब देखिए। ये मुरादाबाद, बागपत, रामपुर, कानपुर नगर के लिए भी निकली, सहारनपुर, बिजनौर और ये शामली, ये सब देख लीजिए अपने हिसाब से। इन सबको अप्लाई कैसे करना है, इन सबकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये अप्लाई करने का फॉर्मेट है, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे अपना किस कौन से जिले के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कानपुर नगर के लिए आप कर रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल ये, फिर अपना इसमें आप ब्लॉक का सिलेक्ट करेंगे, जो भी सिटी के लिए करना है या फिर कहीं के लिए करना है, ये अपने हिसाब से करके कर सकते हैं। इसको सर्च करेंगे तो नीचे एक फॉर्मेट और खुलेगा, फिर आप इसमें पंजीयन करेंगे अपना, तो ये टोटली इसमें ऐसा दे रखा है। सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके इंडियन कोस्ट गार्ड के अप्लाई के बारे में। अप्लाई डेट कब से इसकी अप्लाई, तो उसकी नोटिफिकेशन तो जारी हो गई है, लेकिन आप इसमें जो अप्लाई करने की डेट आई है वो शायद मेरे अंदाज से 2 जुलाई को आई हुई है। तो 2 जुलाई से आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए, इसके पोर्टल पे 2 जुलाई को आ जाएगी। और 16 जुलाई इसकी लास्ट डेट रखी गई है, मतलब 14 दिन से केवल आपको मिलेंगे केवल आपको इसको अप्लाई करने के लिए। तो ये आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो कॉस्ट रखी गई है 250 रुपए आपकी कॉस्ट रखी गई इंडियन कोस्ट गार्ड वालों के लिए, ठीक है। और वही अगर बात कर लेते हैं आंगनवाड़ी की, तो आंगनवाड़ी के लिए आपको 1 भी रुपया नहीं देना है। इसमें 10 पास है, 5 पास आउट है, तो आप दोनों इसमें एलिजिबल हैं, बिना पैसे दिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको सैलरी वगैरह मेरे अंदाज में 10 से 12 हजार रुपये मिलती है। तो सैलरी वगैरह का अगर इशू, लोग अगर मिडिल क्लास से या मिडिल लोअर क्लास से हैं, थोड़ा सा अगर हैं फीमेल कैंडिडेट, तो वो उसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। तो ये अच्छी है अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए। तो अचीवमेंट देखिए, कोई भी अपॉर्चुनिटी खराब नहीं होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी है, सबको अचीव करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सब कुछ अच्छा है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके रेपुटेशन के ऊपर, आप किस तरह की जॉब को अचीव करना चाहते हैं। तो मेरा तो यही पर्सनल ओपिनियन है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मेरे द्वारा दी गई डिटेल आपको सारी अच्छी लगी। इन सारी नोटिफिकेशन जो है ना, ये मैं आपको सारी लिंक में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों अभी मैंने आपको डेस्कटॉप पे दिखाया था इंडियन जो कोस्ट गार्ड की नाविक की और यांत्रिक की जो भी वैकेंसी आउट हुई थी, उनके पोस्ट के बारे में बताया पूरा, क्या उनका पे स्केल होगा, क्या सैलरी स्ट्रक्चर होगा और कब कब उन्हें अप्लाई करना है, क्या डेट आई है। उसके अलावा मैंने गर्ल्स के लिए भी आंगनवाड़ी की वैकेंसी पूरी दिखाई, उन्हें कैसे क्या उसमें एलिजिबल कंडीशंस क्या क्या है और उन्हें कैसे अप्लाई करना है, ये सब मैंने बताया। तो दोस्तों जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कल मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा जिसमें टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब अच्छी होंगी, जो कि कोविड-19 के चलते हुए टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा अच्छी नहीं पर बहुत अच्छी होंगी आपके लिए, जिसमें 12 पास लोग, BSc लोग और डिप्लोमा होल्डर लोग भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। सो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक शेयर जरूर करें और एक थम्स अप भी जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।